ही वादा किया था, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों का धान का समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी देंगे और बोनस नहीं दिया। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी बीजेपी की, इस बात को आप मानिए। हाँ, छत्तीसगढ़ है ये सर एक मिनट इसका जवाब आपको मैं बताती हूँ। कोई भी पॉलिसी बनती है सेंटर से बनती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी होती है? कौन होता है उसकी इम्प्लीमेंट? स्टेट होती है। स्टेट में हमारी गवर्नमेंट ही नहीं आई तो आप कैसे दोगे? आज आयुष्मान भारत यहाँ मिल रहा है क्या? पूरे देश में मिल रहा है। लास्ट टाइम में बीजेपी ही सेंटर में थी, बीजेपी सरकार थी। हाँ, लास्ट टाइम पे ही मुख्यमंत्री जब थे आपका रमन सिंह, तो उन्होंने कहा था ये विषय आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जो 2 साल बोनस की देने की बात आई तो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं मिला था, लेकिन इस विषय में मैं कहना चाहूँगी, देखिए जहाँ तक घोषणा की बात है कि अभी कांग्रेस ने लगातार जितनी 36 घोषणाएं की, आपका पत्रकार बंधु भी मुझे लगता है उससे रहे होंगे जब डोबरगढ़ से घोषणा पत्र जारी हुआ था। और जितने वादे हैं आज मैं मैनिफेस्टो लेकर नहीं आई हूँ, अदरवाइज आपको दिखाती हूँ तो मैनिफेस्टो में 36 घोषणाओं में तो मुश्किल से 5 से 10% घोषणाएं जो है वो पूरी हुई हैं। उसमें चाहे शराबबंदी ले लें, रेडी टू ईट वाली बहनों को ले लें, आंगनबाड़ी वाली, ऐसी कितनी सारी बहनें हैं। लेकिन जहाँ तक 2 साल बोनस की बात है, बीजेपी ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने कि हमसे ये कमी हुई है, हमने दिया नहीं, लेकिन हमने उस चीज़ को स्वीकारा है कि हाँ ये हमसे गलती हुई थी कि हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया, जिसका नतीजा बिल्कुल हमें 2018 में देखना पड़ा। लेकिन चूंकि एक कभी बाकी हमने सारी घोषणाएं पूरी की थी, एक घोषणा थी बोनस को जो हमने नहीं किया। लेकिन वही कांग्रेस सरकार ने 2018 में मैनिफेस्टो बनाया तो उन्होंने ये चीज़ लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने धान का जो बोनस 2 साल का नहीं दिया है वो बोनस भी हम देंगे। तो आप आपके माध्यम से पूछना चाहते थे कांग्रेस सरकार से, क्या उन्होंने उस समय जो 2 साल बोनस हम देंगे जो बात कही थी तो बीजेपी ने नहीं दिया, क्या उन्होंने आज दिया है? क्या उन्होंने आज स्व-सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ किया है? क्या वो कांग्रेस जो बात करते थे कि हम 25 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे, आज 2140 रुपए सेंट्रल उसका पैसा दे रही है, और जो बचे हुए किस्त हैं वो भी 4 किस्तों में दे रहे हैं बचे हुए पैसों को। तो क्या इन्होंने कहा था कि हम 4 किस्तों में पैसे देंगे? क्या इन्होंने कहा था कि बाढ़ देने की किल्लत हमारे समय में आएगी? ये सब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखा? ये विषय लिखना था। और जहाँ तक कर्ज माफी की बात मैं कहना चाहती हूँ, कर्ज माफी सारे बैंकों में नहीं है। आज भी आप जाके देखिए कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके खातों में अभी तक के उस समय के कर्जे रखे हुए हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मेरे गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक के हजारों लाखों रुपए कर्जा है। तो कर्ज माफी कुछ सेक्टर में किया, लेकिन सारे में नहीं किया। शराबबंदी की घोषणा की, लेकिन अब बात ये आ रही है कि समिति बनाएंगे। बस्तर में चुनाव आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ के मंत्री ने ये कहा था जब बात आई आप लोग के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रेस वार्ता में कि आपने घोषणाएं 36 की लेकिन पूरा नहीं किया। वीडियो आप देखिएगा, उन्होंने ये कहा था कि अगर सारी घोषणाएं हम पूरी कर देंगे तो हम अगले चुनाव में क्या लेकर जाएंगे। कहने का मतलब साफ है, कथनी और करनी में अंतर है। 2018 का घोषणा पत्र इन्होंने 4.5 पौने 5 साल में पूरा नहीं किया। फिर से 2023 की तैयारी उन्हें घोषणा पत्र को रिपीट करने की और फिर से छालावा करने की। तो ये कांग्रेस का कथनी करने में अंतर और असली चेहरा ये है। चलो ठीक है। प्रवासी जो आपका अभियान है वो आपने अभी कहाँ तक सफर तय करी? जो अभियान आप चल रहे हैं, हम लोग आज दिल्ली में मतलब नेशनल से पूरे आपके छत्तीसगढ़ में बहनें आई हैं और आपके सारे जिलों में 2 दिवसीय प्रवास है। और उसके अंदर हम जनसंपर्क, लाभार्थियों से, नव युवती युवक जिसको नव मतदाता कहेंगे, और सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे। ये सभी के लिए एक जैसा है। ये एक ही स्टेट में 2 दिवसीय है और अगले महीने हम किसी अदर स्टेट में जाएंगे। राष्ट्रीय महिला मोर्चा हर महीने 2 दिवसीय प्रवास करता है अलग अलग स्टेट्स में। तो एक स्टेट में 2 दिन का बता रहे हैं, तो आप अकेले हैं कि आपके साथ और भी टीम है जो अलग डिस्ट्रिक्ट में गए हुए हैं? ऐसा कुछ है? सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक महिला गई है 2 दिन के लिए। हाँ, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रही, मैं नेशनल हैंडलूम बोर्ड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रही, अभी मैं निगम पार्षद भी हूँ। कौन सा एरिया के? कालका जी। तो दिल्ली में ठीक पानी वाली ठीक ठाक जा रहा है, सबको पानी वाली बराबर मिल रहा है? देखिए, मैं कई बार लोगों को ये बात बोलती हूँ कि देश की आज़ादी के 75 साल, जिसमें 65 साल कांग्रेस की सरकार, जल मंत्रालय था, एक ही सवाल,
नहीं था। और किसी ने ये कोशिश ही नहीं की। सारी चीज़ें मैं जब महिला के विषय पे आऊँगी ना तो मैं एक एक को घूम घूम के आपको पढ़। एक महिला जो 4 घंटे लकड़ियाँ बीनने में लगाती थी गांव में, 4 घंटे पानी भरने में लगाती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पर हम देखिए कोविड के कारण उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, और वो 3 साल पूरे देश में नहीं काम कर पाए उस स्पीड से, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। पर आप बताइए, हर गांव में बिजली, जब हमने आपको नहा धो के तैयार कर दिया, आपका समय कितना बचा? वो महिला कुछ काम करेगी, जब काम करेगी तो वो आत्मनिर्भर भी होगी। ये प्रधानमंत्री जी का थॉट प्रोसेस। आपने भी बात कही कि महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिल गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिलेंडर क्यों आज महंगा? जो सिलेंडर का जो भाव है 1265 रुपये जो मिल रहा है, महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, उसका कारण आपका कोई सेंट्रल में बीजेपी अब 1265 सिलेंडर 2014 में कितने का था? कितने का था? 925। सरकार सब्सिडी देती थी। एक मिनट, वो सब्सिडी लेके सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, हम जो ये मंचासीन लोग बैठे हैं इनमें से किसको, मैं निगम पार्षद हूँ, मेरा पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी लेता है, क्या मुझे सब्सिडी की जरूरत थी? नहीं। इनको सब्सिडी की जरूरत थी? नहीं। इनको सब्सिडी की जरूरत थी? नहीं। किसी ने देश में आग्रह ही नहीं किया कि सब्सिडी किसको चाहिए। सब सब्सिडी ले रहे हैं, और उस सब्सिडी का दुरुपयोग, 1 मिनट सर, मैं अपने सवाल का पूरा जवाब दे लूं। वो सब्सिडी का दुरुपयोग किसने किया? उससे पैसा किसने बनाया? बैंक्वेट हॉल में गैस जा रही है, उसकी सब्सिडी की उसको जरूरत थी क्या? देश में कितने करोड़ सिलेंडर उज्ज्वला की गैस दी,